हेलो एवरीवन। तो बेटा, लास्ट सेम में डिस्कस किया था टॉपिक ऑफ नर्नेस इक्वेशन। नर्नेस इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, जो किसके लिए थी कि उनके लिए थी जब आपके पास जो कंसंट्रेशन है, तीन कंडीशन आपकी हुआ करती हैं। टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है, प्रेशर 1 बार या फिर कई बार 1 एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, और कंसंट्रेशन 1 मोलर। ये होती हैं आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो जब ये कंडीशन हमारे पास ना हो, तब हम किसी भी सेल का पोटेंशियल यानी कि ई सेल निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ क्या करते हैं, दैट इज़ नर्स इक्वेशन। क्लियर। तो लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन थी, एक सेल था हमारे पास जिसके हमने लिए किया था। वो सेल क्या था आपके पास, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। क्या करे थे बेटा, यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में होता है, दिस इज़ इन एक्वस। और ये हमारे पास क्या मिल रहा था प्रोडक्ट हमको, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस में प्लस कॉपर सॉलिड, ये हमें मिल रही थी। और इसी रिएक्शन को हम किस तरह से शो कर सकते हैं बेटा, हम कर सकते हैं कि जो जिंक था किस में गया, जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ पे सॉलिड से किस में गया, एक्वस में। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस से कहाँ जाता है, कॉपर के अंदर चला जाता है, दिस इज सॉलिड। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको इस तरह से रिएक्शन फॉर्म भी मिल सकता है, और आपको इस तरह से किसके अंदर, सेल की नोटेशन के अंदर भी मिल सकता है। तो यहाँ से हमने निकालना सीखा था बेटा। तो यहाँ पे हमने ई सेल कैसे निकाला था, ई सेल हमने निकाला था ई नोट सेल। दिस इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो हमने इस कंडीशन में निकालते हैं, और इसको निकालने का भी क्या होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनओ, ठीक है। इस तरह से हम ई सेल निकाला करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ नर्नेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.059 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिएक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किए, क्लियर। और कॉपर ने क्या की, सॉरी, जिंक ने 2 पोस्ट यहाँ पे लॉस किए, और कॉपर ने वही 2 पोस्ट क्या किए, कलेक्ट कर लिए या फिर एक्सेप्ट कर लिए। तो रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे n आ जाएगा मेरे पास 2, एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो बेटा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉपर 2 पॉजिटिव। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, जो आपको लास्ट में लिखना सिखाया गया था। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, क्लियर। अगर आपको इसके अंदर लिखनी है, इसको देख कर ही क्वेश्चन लिखनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो फर्स्ट है वो एनोड की कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पे डिवाइड बाय कैथोड की कंसंट्रेशन, क्लियर। तो ये आपके लिए था। अब यहाँ पे देखो बेटा कि जो एन है, एन की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और कॉपर ने 2 एक्सेप्ट कर लिए, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इजी से निकाल सकते हो। लेकिन क्या हो जब इनके ऊपर चार्ज सेम ना हो, अब यहाँ पे चार्ज सेम है, इस वजह से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं आसानी से। लेकिन क्या हो कि अगर ऐसा ना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसके लिए आपको सिखाता हूँ बेटा एक बिल्कुल बेसिक टेक्निक जो आप करोगे, ठीक है, जो अगर किसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरे पास कोई सेल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल की रिप्रेजेंटेशन में मैं लेके चल रहा हूँ जनरल, एक जनरल, इसने क्या किया, एक्स डोनेट कर दिए, एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में आ गया, एम प्लस एक्स में आ गया ये, क्लियर। दूसरा कोई हमने मान लिया एन है मेरे पास, एन, उसने क्या किया, वाई चार्ज उसके ऊपर था, और वो वाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चला गया, एन के अंदर चला गया सॉलिड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो यहाँ से हम बता ही नहीं सकते बेटा कि कितने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हुआ है, क्लियर। तो इसके लिए आप कैसे निकालोगे नर्नेस इक्वेशन को, उसको डिराइव करते हैं। तो ई सेल हमारे पास क्या होता है, वी नो ई नोट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू। तो मेरे को ऐसे 3 चीज़ें निकाली। अब देखो बेटा, हमें इसका पोटेंशियल भी दिया गया है, आपको पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में गिवन होगा। तो किस तरह से गिवन होगा बेटा कि m प्लस एक्स किस में चला गया, m x में चला गया, तो इसका सपोज a गिवन है, ठीक है। n प्लस वाई n में जाता है तो कितना गिवन है, सपोज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे b गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से ई नोट सेल अगर मेरे को निकालना है, ई नोट सेल, तो दिस इज़ द ए गिवन है मेरे को,
तो B माइनस ए, ये मेरे पास क्या आ गया ई नोट सेल की वैल्यू। क्लियर। तो मेरे को यहाँ पे 3 वैल्यू निकालनी है, एक तो ई नोट सेल की, एक इस एन की और एक लॉग क्यू की, ऐसे ही निकाल रहे हैं हम। तो ई नोट सेल तो मेरे पास आ गया। अब निकालनी है एन की वैल्यू कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल इक्वेशन लिखोगे जो एनोड पे हो रही है और जो कैथोड पे रिएक्शन आपकी हो रही है। तो एट एनोड यू नो ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, मीन्स यहाँ पे एम क्या है, एम पॉजिटिव एक्स में चेंज हो रहा है और साथ में इसका मतलब क्या है कि एक्स इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे लॉस कर दिया। दिस इज द ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कि n प्लस वाई में था, उसने वाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तभी किस में जाएगा, n के अंदर जाएगा। यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे एक्वस है, बार बार मैं ये लिखने नहीं वाला हूँ बेटा, एक्वस और यहाँ पे सॉलिड में चला गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसने x डोनेट किए, इसने y एक्सेप्ट किए, तो आपको n की वैल्यू कैसे पता लगेगी बेटा, आप क्या करोगे, दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे होगी, अब इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करोगे, दोनों तरफ कैंसिल नहीं हो गए, तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। यहाँ पे x है तो इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे y है, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय x एंड ऐड बोथ इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y m प्लस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे लेफ़्ट वाले लेफ़्ट में लिखूँगा, राइट वाले राइट में लिखता हूँ मैं। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो x एन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, और साथ में चलो मैं टोटली लिख देता हूँ बेटा इक्वेशन आपकी, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन, ताकि कन्फ्यूज़न हो। अब यहाँ पे ऊपर वाले राइट में लिखूँगा मैं, तो राइट में कौन से आएंगे, वाई एम पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स वाई इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स एन, यही आएगा मेरे पास। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके पास, एक्स वाई, यानी कि यहाँ से एक्स वाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसने एक्स वाई डोनेट कर दिए, यानी कि ये इक्वेशन क्या बनती है, टोटली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये बनेगी वाई एम पॉजिटिव एक्स और वाई एक्स इलेक्ट्रॉन। नीचे वाली इक्वेशन क्या बनती है आपकी, एक्स एन पॉजिटिव वाई प्लस एक्स वाई इलेक्ट्रॉन और एक्स एन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स वाई इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए, और यहाँ पे एक्स वाई एक्सेप्ट हो गए, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं यहाँ पे, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स वाई आ गई। क्लियर। और ये एक्स वाई क्या है, जो इन दोनों के ऊपर चार्ज है वही क्या है, एक्स वाई है। तो एन की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, एक्स वाई, और इसकी वैल्यू कितनी थी, बी माइनस ए। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की वैल्यू मेरे को वहाँ पे निकालनी है। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था बेटा, कि जो पावर थी वो किस में चली गई थी, उनके साथ स्टोक्योमेट्रिक थे वो किस में चले गए थे, उसकी पावर में। क्लियर। तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, अब इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो ये वो और ये इक्वेशन क्या होगी, कैंसिल होगी। ठीक है। अब जब हम लोग क्यू लिखेंगे, जब हम क्यू की वैल्यू लिखते हैं, तो आपको पता है दिस इज़ सॉलिड स्टेट में है आपका, और ये भी क्या है, सॉलिड में। तो इनको तो कंसिडरेशन क्या मेंशन नहीं करते करेक्शन क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। जिनकी कंसिडरेशन क्या हो, या तो सॉलिड में हो, तो कभी भी उसकी कंसिडरेशन हम क्या लिखते में चलते हैं, हमेशा 1, तो उसको हम क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया करते। ठीक है। तो बाकी दोनों कौन से बचे बेटा, यहाँ पे बचते हैं ये वाले। तो यहाँ पे m x में है, और इसके जो कोफिशिएंट है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, किस में चला जाएगा, इसकी पावर में, डिवाइड बाय n पॉजिटिव y, इसका कोफिशिएंट x इसकी चला जाएगा पावर में। तो मेरे पास q की वैल्यू भी आ गई यहाँ से। तो अब मैं ई सेल अगर इसका लिखता हूँ, सॉरी ई सेल अगर मैं इसका लिखता हूँ, तो क्या इक्वेशन मेरे पास बनेगी वहाँ से, देखो बेटा, ई सेल की वैल्यू दिस इज़ बी माइनस ए माइनस 0.059 डिवाइड बाई व्हाट, एक्स वाई इज़ द एन, log of what, m पॉजिटिव x की पावर y डिवाइड बाई एन y की पावर x। तो दिस इज़ द जनरलाइज इक्वेशन फॉर एवरी इक्वेशन जो आप कर सकते हो। क्लियर बेटा। ये आपको निकालना है यहाँ से, ये जनरल इक्वेशन है। इसको आप जो हमने फर्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन की है, दोनों में x चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, उसमें भी अप्लाई कर दोगे तो वहाँ भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। तो ये इक्वेशन है। तो यहाँ से रिजल्ट देख लो बेटा, कैसे लर्न करोगे इसका रिजल्ट कैसे लर्न करना है आपको, बड़ा ईजी है करना। कि यहाँ पे ई सेल हमें पता है कैसे निकालना है, एक्स वाई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसे आएंगे, अगर चार्ज ऐसे आपको गिवन है ना, दोनों के एक्स वाई दोनों के चार्ज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स वाई।
उसके बाद आपको पता है कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, सेल की एलिमिनेशन तो यहाँ पे m पॉजिटिव x ऊपर आएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, सेल की एलिमिनेशन तो यहाँ पे m पॉजिटिव x ऊपर आएगा। तो जो सामने दूसरे वाले का चार्ज है वो क्या बन जाएगा उसका, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा उसका रेशो बन जाएगा, सॉरी उसकी पावर बन जाएगी, डिवाइड बाय इस चार्ज को लिखेंगे हम। मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि जब सेल की प्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखोगे सेल की फॉर्म में तो फर्स्ट वाले को क्या लिखोगे ऊपर एनोड वाले को और नीचे किसको लिखोगे कैथोड वाली कंसंट्रेशन को। तो एनोड की क्या है m पॉजिटिव x, इसकी पावर क्या जाएगी जो सामने वाले के ऊपर चार्ज है कैथोड वाले के ऊपर चार्ज है दिस वन, डिवाइड बाई n वाली कंसंट्रेशन जो कैथोड की है वो यहाँ पे और इसके ऊपर पावर क्या जाएगी जो सामने वाले के ऊपर चार्ज है। तो इस तरह से आप इसको क्या करोगे लर्न करोगे। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम निकाल के ले देते हैं बेटा कि कैसे इसको करते हैं। एक एग्जाम्पल गिवन है कि निकल सॉलिड स्टेट में है, निकल चला गया 2 पॉजिटिव की फॉर्म में एक्वस, और साथ में Ag पॉजिटिव क्या है एक्वस फॉर्म में है, वो किस में चला गया Ag की फॉर्म में। क्लियर, ये चीज़ आपके पास गिवन है। अब इसका ई सेल आपको निकालना है, तो इसका ई सेल कैसे निकालोगे बेटा, सिंपल सा वे है निकालने का, इसको फॉलो करेंगे। और साथ में आपको गिवन है 1 सेकेंड, ई नोट सेल की वैल्यू गिवन नहीं है, सपोज यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे मैंने बी मान ली, तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू कैसे लिखोगे, ई नोट की वैल्यू आएगी बी माइनस ए, माइनस में 0.59 डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या रहेगी इन दोनों के चार्ज की मल्टीप्लाई, दैट इज़ 2 × 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड वाले की। तो निकल 2 पॉजिटिव है मेरे पास, निकल 2 पॉजिटिव, तो उसके सामने कैथोड वाले की कंसंट्रेशन जो चार्ज उसकी केस में चला जाएगा पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइड बाय में Ag पॉजिटिव कैथोड वाले की कंसंट्रेशन आयंस की और उसकी पावर में क्या जाएगा जो एनोड वाले की चार्ज है वो कितना है 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। तो दिस इज़ द ई सेल फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर, आई होप अब आप अच्छे से इसको निकाल सकते हो। क्लियर, अब इसके ऊपर बेस आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, वो ट्राई कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल बेटा बाद में करते हैं, पहले 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम अच्छे से कि क्या करना है इनके अंदर। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है बेटा कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, सपोज ई सेल की वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से आप फ्री गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालोगे, यानी कि आपको इनके बीच में एक रिलेशन ड्राइव करना है। ठीक है, इनकी रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, उसके बीच में आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ईजी सा है बेटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो आप फिजिक्स में किया करते हो। फिजिक्स में क्या फॉर्मूला है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो होता है चार्ज इनटू में, लिख सकते हैं चार्ज इनटू में पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन आपने कितना किया, कोई काम आप कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना है, जितना वहाँ पे आप चार्ज पास कर रहे हो और इनटू में कितना पोटेंशियल वहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो दैट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्लियर। अब हम बात करें बेटा यहाँ पे सेल की, एक सेल की बात करें, सेल भी कौन सा, जो जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस सेल है, जिसके अंदर रिएक्शन खुद से हो रही है। ठीक है, तो अब सेल पोटेंशियल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जिसका डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। तो उससे पहले आप समझो कि गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, दोबारा से मैं आप समझा रहा हूँ आपको कि बेटा गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, जो किसी भी काम को करने में यूज़ होती है, यानी कि जो यूज़फुल वर्क डन करने में हम उसको यूज़ किया करते हैं, दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी। अभी नेगेटिव क्यों होती है बेटा, नेगेटिव इसलिए होती है, इसका चेंज है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी जो हमारे पास फ्री एनर्जी है जिसको हम, जो आपकी यूज़ होगी किसमें, यूज़फुल वर्क डन करने में। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव क्यों होगा बेटा, देखो सपोज आपके पास गिब्स एनर्जी किसी सिस्टम की 100 है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो एनर्जी कितनी रहेगी 80। तो यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस हुआ है, एनर्जी का लॉस, ठीक है, ये किस लिए हुआ, दिस इज़ गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज़ गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे इसका क्या निकालो, डिफरेंस निकाल लो। तो मैं निकालता हूँ डेल्टा जी, तो मेरे पास क्या आएगा 100 माइनस 80, यानी कि या फिर सॉरी 80 माइनस 100 कितना आएगा माइनस में 20, यानी कि डेल्टा जी क्या आया नेगेटिव। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है कि बेटा सिस्टम के पास 100 एनर्जी थी, एनर्जी कितनी रहेगी 80, तो ये 80 क्या है,
ये 80 आपकी एनर्जी गई क्या, जो 20 कहाँ गई है, ये 20 गई है आपकी यूज़फुल वर्क डन करने में, जो सिस्टम ने खुद से किया। ठीक है, ये एनर्जी 100 से 80 है जो अपने आप ही हुई है। ठीक है, यानी कि एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और एनर्जी डिक्रीज क्यों हुई है बेटा, यूज़फुल एनर्जी थी, फ्री एनर्जी थी, डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो यूज़ हुई है, यानी कि यूज़फुल वर्क डन वहाँ पे हुआ है, उसके अंदर ये एनर्जी क्या हुई है, यूज़ हुई है। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा जी हमारे पास क्या होगी, यानी कि एनर्जी जो है ये कहाँ यूज़ हुई, यूज़फुल वर्क डन करने में। ठीक है, जिसको हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा जी लिख देते हैं। क्लियर। और नेगेटिव क्या है बेटा, बिकॉज एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो जब भी ऐसा होगा कि सिस्टम की एनर्जी खुद से डिक्रीज होगी तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, खुद से काम हो रहा है तो खुद से काम होगा तो एनर्जी वहाँ पे क्या होगी बेटा, कमी होगी ना। जो फ्री एनर्जी है वो तो कमी होगी तभी काम हुआ। अगर काम ही ना हुआ, सपोज जीवन था 100, ठीक है, और सिस्टम में कितनी चाहिए, 120 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा ना, यानी कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट थी 100 थी, कितनी रहेगी, वन कितनी हो गया 120, तो डेल्टा जी यहाँ पे कितना है 20 प्लस में, यानी कि डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, यानी कि जहाँ पे हमें काम करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो वहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि अब बात समझे, मैं टॉपिक से रिलेट करता हूँ इस चीज़ को, कि डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो वर्क डन किसके बराबर होगा बेटा, जो एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज एनर्जी क्या है, डेल्टा जी वहाँ पे क्या आपकी डिक्रीज एनर्जी है। तो यहाँ पे, और डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा जी आपके पास क्या है, यूज़फुल वर्क डन है। क्लियर। तो मैंने इसलिए आपको दोबारा समझाया बेटा कि एनर्जी क्या है, खुद से यूज़ हुई है ना। अब सेल हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस सेल की बात करें तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज एनर्जी को हम किस चीज़ में मेजर क्या करते हैं, वर्क डन में, यूजफुल वर्क डन में, और जिसको रिप्रेजेंट कौन करता है, माइनस डेल्टा जी इसको रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन रहेगा, यानी कि जो यहाँ पे वर्क डन रहेगा वो किसके इक्वल होगा, सेल के लिए, सेल के लिए इक्वल होगा कितनी एनर्जी, उसकी किस एनर्जी चेंज हुई है, यानी कि माइनस डेल्टा जी के यूजफुल वर्क डन के वो इक्वल होने वाला है। क्लियर। उसके बाद चार्ज, अब चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है बेटा क्यू, क्यू चार्ज हमारे पास फॉलो हुआ। और पोटेंशियल क्या रहेगा इस केस में, पोटेंशियल जितना सेल में पोटेंशियल डेवलप हुआ दैट इज ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं लेकर चल रहा हूँ बेटा इसको, तो ई सेल मेरे पास रहेगा। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, क्यू का मतलब क्या है बेटा, कितना चार्ज वहाँ पे फ्लो हुआ। अब सपोज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, 1 मोल, तो वहाँ पे कितना चार्ज फ्लो होगा बेटा, 1 फैराडे चार्ज वहाँ पे फ्लो हुआ। अब ये 1 फैराडे कैसे आया बेटा, देखो कि आप एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लेके चलते हो कितना, 1.6 10⁻⁹ कूलम आप उसके ऊपर चार्ज लेके चलते हो। क्लियर। तो अगर आप बात करोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो आप क्या करोगे, उसको एवोगैड्रो नंबर 23 इंटू में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपको क्या निकालना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आपने वो निकाला। तो जो ये वैल्यू आएगी ना, ये इतनी आएगी 96487 कूलम, और इसको अप्रोक्स में कितना लिखा करते हैं, हाँ, और यही चार्ज आपका किसके इक्वल होते हैं, 1 फैराडे के। यानी कि 1 फैराडे क्या है बेटा, इट इज़ द चार्ज फ्लो ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज फ्लो हुआ दैट इज़ 1 फैराडे। अब किसी रिएक्शन में 1 फैराडे हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जनरलाइज रिलेशन लिखता हूँ, इसको लिख दिया मैंने N फैराडे चार्ज क्या हुआ, फ्लो हुआ यहाँ पे, इनटू में ई सेल, तो माइनस डेल्टा जी, तो डेल्टा जी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो माइनस NFE सेल। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया किस किस चीज़ के बीच में, गिव्स फ्री एनर्जी में और सेल पोटेंशियल में। यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। अब एक सेकंड रिलेशन हो रहा है बेटा, सेकंड क्या है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना है किससे, नर्स्ट इक्वेशन से, नर्स्ट इक्वेशन से। तो कैसे निकाल लोगे, ठीक है। अब हमें पता है बेटा कि ई सेल की वैल्यू क्या होती है, ई नोट सेल माइनस 0. या फिर सिंपली लिख दे इसको 2.303 RT/2F log ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, यही होता है मेरे पास। ठीक है, या फिर एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं इसके अंदर, चलो पहले वो बाद में समझाएंगे। आप एग्जांपल ले ही लेते हैं बेटा, अच्छे समझ में आएगा। एक सेल है मेरे पास, ये रिएक्शन हो रही है उसके अंदर,
ठीक है, ठीक है। इसके लिए ई सेल की वैल्यू क्या लिखोगे आप, ई सेल की वैल्यू लिखोगे आप ई नोट सेल माइनस ये सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी सोल्व करके 0.059 डिवाइड बाई एन, यही आएगी, इनटू में लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कॉपर 2 पॉजिटिव। ये मेरे पास ई सेल की वैल्यू है, आपको इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे बड़ी बात ये समझो बेटा कि इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा और उसका इक्विलिब्रियम अटेन होने से क्या क्या इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम अटेन होने की, अब देखो बेटा ये रिएक्शन आपकी चल रही है, इस तरह का सेल होता है आपका, ये जिंक की है, एक कॉपर की है, ये छोटा सा बीच में लग गया और ये ऊपर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक रफ सा डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। अब ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर की है। बेटा जब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी आपकी तो होगा क्या कि जो जिंक 2 पॉजिटिव क्या है ना वो इसके अंदर आते रहेंगे, ठीक है, और यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव क्या है ना यहाँ पे जाते रहेंगे। यानी कि होगा क्या कि जो जिंक पॉजिटिव आयन है वो इसके अंदर आता रहेगा और कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ से जाता रहेगा। यानी कि इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, ठीक है, और इसके अंदर ठीक है चार्ज सॉल्ट प्रेस न्यूट्रलाइज करता रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी ना जिंक की, और यहाँ से कॉपर की रिड्यूस होती रहेगी। तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इंक्रीज करती रहेगी और जो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर है डिक्रीज करती रहेगी। लेकिन सेम टाइम पे आपके पास एक चीज़ और होगी बेटा, क्या होगी कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। यानी कि जो पोटेंशियल आपको मिल रहा है, जो वैल्यू आपको वोल्टमीटर में दिखाई दे रही है, वो धीरे धीरे क्या करती रहेगी, डिक्रीज़ करती रहेगी। क्लियर। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वैल्यू क्या होगा, वहाँ पे कोई भी चेंज आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी कि वैल्यू आपके पास वोल्ट मीटर के अंदर क्या हो जाएगी, जीरो रीडिंग आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल जीरो रीडिंग मिलेगी। और जब भी ऐसा होगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम वहाँ पे अटेन हो चुका है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ठीक है। और उस टाइम पे हमें पता है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, रिएक्शन कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट एनी टाइम इन अ रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि जब आप इक्विलिब्रियम पे उनकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो लेके चलते हो। तो यहाँ पे पहले क्या था, मेरे पास क्यू था रिएक्शन कांस्टेंट, लेकिन अब क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम वहाँ पे अटेन हो चुका है। तो उस टाइम पे इस रेशियो को क्या बोल देंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे, उसको डिनोट करेंगे Kc से, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे पता लग गया। अब सेकंड थिंग मैंने आपको बताई कि जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आपको क्या मिलेगी, जीरो रीडिंग मिलेगी। तो उस केस में जो सेल का पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ई सेल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो दिस वैल्यू विल बिकम जीरो, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ, अब ये आपके पास पहले क्या था, क्यू था, लेकिन अब क्या बन जाएगा आपके पास, Kc बन जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो बात को। ये आपको करना है। तो यहाँ से ई नोट सेल किसके इक्वल आएगा, 0.059 बाई एन लॉग ऑफ Kc के इक्वल यहाँ से ये आएगा। तो यह आपका बन गया बेटा क्या, रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो दो रिलेशन मैंने आपके डिराइव करवाए हैं, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इनके ऊपर आपका डायरेक्ट क्या आता है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट आया करता है, ठीक है। आपको सारी कंडीशन गिवन होंगी, सिर्फ आपको एक चीज़ निकालनी होगी, या तो ई सेल की वैल्यू या Kc की वैल्यू या एन की वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल देगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको मैं एन पहले वाले फॉर्मूले के टर्म में लिखूँ तो यहाँ पे इससे रिलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ई नोट सेल, इसकी वैल्यू तो क्या हो जानी है, जीरो। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ Kc। ये लो, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं की इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपको बेटा अच्छे से याद रखना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE, ठीक है, जो हमने ये किया है। और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो कि उसमें क्या लिखोगे, सिर्फ नोट लगा दोगे ऊपर NFE नोट सेल, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट डेल्टा जी इक्वल टू NFE और सेकंड क्या है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ Kc, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस दो तीन छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके NCERT में जो गिवन है, वो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है,
बेटा आज मैं आपको सिर्फ 3-4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और जो टोटल इसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है इसके ऊपर बेस, वो हम कल करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, यानी कि ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, यानी कि ई नोट सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.1 वोल्ट आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। आपको डेल्टा जी की वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और एक रिएक्शन आपको दी गई है, क्या, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव किस में गया, जिंक प्लस 2 में, और साथ में कॉपर के अंदर वो चला गया। तो इसके लिए आपको क्या निकालनी है, गिव्स एनर्जी की। रिएक्शन हमें पता है कि क्या होगी, वहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा। एक बात देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या गिवन है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी किसकी वैल्यू निकलेगी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकलेगी वहाँ पे डेल्टा जी की, विच विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो जस्ट आप क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू यू नो वेरी वेल, अगर नहीं समझ में आती है किसी को तो सिंपल सी रिएक्शन होते हैं, एनोड कैथोड पे निकाल सकता है देख के, कि जैसे जिंक है, किस में गया, जिंक 2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, कॉपर किस में गया है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें गया कॉपर में, दोनों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन सेम है, तो मतलब आपका एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 इन में फेरेडे तो आपको पता है इसकी वैल्यू फिक्स है 965,000, इसको ही आप यूज़ करोगे सारी जगह, इनटू में 1.1। तो सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला की पुटिंग की है, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी 21227 जूल पर मोल। दिस इज़ द न्यूमेरिकल। बड़ा सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अनसॉल्व न्यूमेरिकल आपका इंटेक्स। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो न्यूमेरिकल क्या है बेटा, कैलकुलेट करना है आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज 10। अब एक सिंपल सी बात समझो बेटा, सिंपल सी बात क्या है, आपको निकालना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में किसके साथ, इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन की pH कितनी है, 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, कंसेप्ट सिंपल है लेकिन ट्विस्ट क्या है। अब देखो बेटा यहाँ पे कि कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि इसको वैल्यू लिख देंगे 0। क्यों लिख देंगे 0, बिकॉज हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन वो कब होता है, जब कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, 1 मोलर होती है, 1 मोलर ये। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, कंसंट्रेशन इज 10, सॉरी जो सॉल्यूशन है उसकी pH कितनी है, 10 है। तो यहाँ से आपको कंसंट्रेशन पहले निकालनी पड़ेगी, समझें कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है कब, जब कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो। लेकिन यहाँ पे कितना गिवन है आपको, सॉल्यूशन जिसमें वो डिप कर रखी है रोड आपने, उसकी वैल्यू 10 है pH की। तो फर्स्टली आप यहाँ से क्या करोगे, कंसंट्रेशन निकाल लोगे सॉल्यूशन की कितनी है। तो वो आप जब pH है, आपको एक फॉर्मूला पता है बेटा, pH किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव N। ठीक है, यानी कि आपको एक ही इलेक्ट्रोड गिवन है, ये सपोज ये इलेक्ट्रोड है, इसके सॉल्यूशन में है कोई सॉल्यूशन, इसकी pH 10 है, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव में जाएगा ना, या फिर H पॉजिटिव से अटेन करके किस में आएगा, H के अंदर आएगा, एक काम तो होगा ही ना। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि रिएक्शन, सबसे पहले तो क्या निकाल लो, एक रिएक्शन मान लेते हैं, क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ पे कि H पॉजिटिव है जो, वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यही कुछ बनेगा। इसकी जरूरत है आपको समझने की, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि या तो या ऐसे हो सकती है, ये दो वे हो सकते हैं, या तो हाफ H2 है, इलेक्ट्रॉन लेके इसमें चला जाएगा, सॉरी हाफ H2 है, किस में चला गया, H पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन में। किसी भी इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। लेकिन हम जनरली क्या निकाला करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाला करते हैं, इसलिए मैंने क्या लिया है, रिडक्शन की फॉर्म में वैल्यू को लिया है। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर। सेकंड, कंसंट्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है कि ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ। अब इसके अकॉर्डिंग लिखो रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास, दिस इज H2, सॉलिड स्टेट में है, फर्स्ट थिंग, गैसेस में नहीं है, अगर गैस में तो प्रेशर लिखते, सॉलिड में है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो कितनी आएगी, 1 डिवाइड बाई इसकी कंसंट्रेशन कितनी, H पॉजिटिव।
कितनी, एच पॉजिटिव। अब दो वैल्यू चाहिए, 3 ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है, 0, माइनस में 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लोर है, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 लिखते हैं मैंने यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो आप कहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे बेटा। पी एच गिवन है तो पी एच इज इक्वल टू 10 माइनस लॉग ऑफ टू द बेस 10 होता है, एच पॉजिटिव मेरे को निकालनी है। तो यहाँ पे -10 हो गया मेरे पास, लॉग ऑफ 10 एच पॉजिटिव। दोनों साइड क्या ले दूंगा बेटा मैं, एंटी लॉग। एंटी लॉग मैंने ले दिया यहाँ पे, एंटी लॉग -10 एंटी लॉग लॉग ऑफ 10 टू द एच पॉजिटिव। यह एंटी लॉग से लॉग हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एंटी लॉग -10 इज इक्वल टू एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब बेटा देखो, एक सिंपल सा वे बता रहा हूँ इसको करने का, लॉग एंटी लॉग की टेबल मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे देखनी है। हमें पता है कि -10 कब आ सकता है, इस एंटी लॉग को कैंसिल करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, लॉग को लेके आना पड़ेगा। यही फॉर्मूला आप सारे क्वेश्चन में लगा सकते हो, आपको लॉग की टेबल देखने की जरूरत भी नहीं है फिलहाल। तो एंटी लॉग को कैंसिल करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, लॉग लेके आना पड़ेगा। अब लॉग कैसे आएगा, ये -10 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ log 10 रेज टू पावर -10, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो क्या हुआ करता है बेटा, -10 ही हुआ करता है ना। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी सिंपल सी। तो एंटी लॉग ऑफ 10 रेज पावर -10 इज इक्वल टू एच पॉजिटिव। तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, तो एच पॉजिटिव आएगा आंसर क्या बनेगा, कंसेशन 10 रेज टू पावर -10। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। आफ्टर सॉल्विंग आपका आंसर आ जाएगा आपके पास 0 यहाँ वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों रहेगी 0, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 वो करता है। तो 10 रेज टू पावर -10, अगेन ये कहाँ गया बेटा, ऊपर गया, -0.591 इंटू में log ऑफ 10 रेज टू पावर 10 हो गया, ये -0.0591। अब 10 रेज टू पावर 10 ये कितना होता है बेटा, 10 आगे जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि 0.059 इंटू में इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आएगा 0.591 वोल्ट, माइनस में क्या आ जाएगा आपका, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ईएमएफ आपको सेल का फाइंड आउट करना है, ई सेल की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको एक इक्वेशन गिवन है, सेल की रिएक्शन गिवन है कि Ni सॉलिड से +2 Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.02 मोल, इसमें निकेल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ 0.160 मोलर +2 Ag सॉलिड। ये रिएक्शन आपको वहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू आपको निकालनी है। ई नोट सेल आपको चाहिए, ई नोट सेल क्या गिवन है, 1.05 वोल्ट आपको गिवन है। क्लियर। तो ई सेल निकालना है, तो बड़ा सिंपल से काम है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले ई सेल लिखो, ई नोट सेल फॉर्मूला लिखो पहले, 0.059/n इंटू में log ऑफ वट, कंसंट्रेशन है, सेल की फॉर्म रिएक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो पहले प्रोडक्ट की लिखोगे Ni2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Ag। हो गया काम यहाँ पे, अभी तक गलत इक्वेशन ये, चार्ज क्या है दोनों के, सिमिलर नहीं है। तो आप क्या करोगे, निकल के ऊपर Ag वाले की पावर कितनी लिखोगे, 2, सॉरी पावर कितनी, इसके चार्ज कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय Ag की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपके पास। क्लियर। तो सिंपली मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख दिया, लेकिन ये रिएक्शन आपके पास ऑलरेडी क्या है, बैलेंस फॉर्म में है। तो या तो इनको मत देखो कोफिशिएंट को, डायरेक्ट लिखो, या अगर आप कोफिशिएंट देखने लगे तो आपको अलग वे से इसको कलेक्ट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को। कैसे करोगे, देखो निकल गया, निकल से 2 पॉजिटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब Ag क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कितने आइटम है, 2 मोल हैं इसके, तो क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से फ्लो आप चेक कर सकते हो इस वे में। लेकिन अगर आपको रिएक्शन बैलेंस गिवन ना हो, इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो हो गया समझ में, या तो ऐसे समझ लो ऊपर से, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला है आपके पास उसको अप्लाई करो। इन दैट केस आपको स्टोकियोमेट्रिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब देखो बेटा,
ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है, ई नोट की कितनी गिवन है 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, लॉग ऑफ निकली कंसेशन 0.160 डिवाइड बाई ए जी की 0.002, साथ में क्या आ जाएगा इसका स्केयर। इसको सोल्व करना है बेटा सिर्फ आपको, तो क्या आएगा 1.05 मल्टीप्लाई में 0.059/2 और यहाँ पे लोग इसको कैंसिल करोगे 0.160 और डिवाइड बाई 0.0004 आ जाएगा आपके पास। यानी कि आप लिख सकते हो उसको 4 × 10⁻⁻6 1 सेकेंड, हाँ -6 आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये 0.16 है। बाकी क्या सोल्व करोगे, यहाँ ऊपर कर देता हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज पे क्या चाहेंगे, वापस मेरे को चेंज करके देखना पड़ेगा। 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 16 है, इस 16 का लिखता हूँ मैं 16 × 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ इसको, इसी में मैं कर रहा हूँ बेटा 16 × 10⁻⁻2। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या आया log ऑफ 4, और यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -2 है, तो ऊपर जाके कितना जाएगा 10⁻4 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। log 4 की वैल्यू आप निकाल सकते हो टेबल से, 0.6021 समथिंग आएगी, और 10⁻4 की पावर ये आपके पास होने लगता है 4 आगे आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कर ही देता हूँ बेटा सॉल्व इसको ताकि प्रॉब्लम ना हो। 1.05 0.059/2 log ऑफ 4 10⁻4। अब आपको पता है बेटा log ऑफ a इंटू log b किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b। तो यहाँ पे log 4 है प्लस log में b है, b क्या है 10⁻4। अब ये तो आपको पता है कि log a टू द बेस b है, तो a⁻b है, तो क्या हो जाएगा b log a हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 log 10 की वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब log 4 की वैल्यू आप log टेबल से निकाल लोगे, जो क्या आएगी 0.6021 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1.05 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू में 4.6021 वैल्यू आते हैं। आप इसको सोल्व करोगे 1.05 माइनस 0.14। मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व करे बैठा हूँ बेटा, इसलिए का क्वेश्चन जल्दी से कर ली मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.191 वोल्ट आपके पास आंसर आता है इसका। क्लियर, सिंपल था बेटा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपके लास्ट वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो एक रिएक्शन गिवन है कि 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव किस में गया है 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 के अंदर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फर्स्ट थिंग, सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों निकालने हैं, और आपको ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है कितनी बेटा 0.236 वोल्ट आपको गिवन है। तो बड़ा सिंपल सा निकालना है। आपको पता है डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड की बात करें तो नोट लगा दोगे माइनस NFE ई नोट सेल। एन की वैल्यू आप कैसे देखोगे, अब यहाँ पे देखो बेटा Fe3 पॉजिटिव से किस में गया Fe2 पॉजिटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 1 डोनेट किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 एटम है ना, यहाँ भी 2 हैं, तो एक ने 1 किया, 2 ने कितने किए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए 2। अब आयोडीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे कितने एटम है 2, तो कितने एक्सेप्ट करेगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ 2 का। अगर ऐसे समझ में नहीं आता बेटा तो अपनी एनोड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पढ़ लो, कैसे करोगे। Fe3 पॉजिटिव है, किस में चेंज हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, लेकिन 2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। I नेगेटिव है, किस में जाता है बेटा, ये जा रहा है 2I नेगेटिव से किसके अंदर I2 के अंदर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फिर ही जाएगा, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, कितने आ गए 2। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 2, फैराडे 96500, ई सेल की वैल्यू 0.236 वोल्ट। आंसर आप आई थिंक निकाल सकते हो, ठीक है, -45.5 किलो जूल पर मोल आंसर आएगा आपका। क्लियर, मैंने किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया इसको। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो आप अच्छे से जानते हो बेटा, कैसे निकाली थी आपने, ठीक है बेटा। यहाँ पे आंसर कितना है मेरे पास ये, तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स। तो कल हम इसके ऊपर बेस्ड और अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टिल देन
आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो अपनी बुक से, ठीक है, और कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।